नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे आशा करती हूँ। तो सुबह हो गई है, सुबह के बजे हुए 6, 5:30 में उठी थी और 6 बजे मैंने हर्षित को उठाया है और मैं उठ के नहा के आई हूँ। पूजा करके कान्हा को नहला के मैं आ गई हूँ किचन में। तो कान्हा आपने देख लिए होंगे, नहा धो के मेरे बैठे हुए 6 बजे आराम से दूध कान्हा ने पी लिया है। और मैं आई हूँ किचन में, डोसा बना रही हूँ हर्षित के स्कूल के लिए। हर्षित को डोसा पसंद है, तो सुबह का ये रहता है कि जल्दी जल्दी में जो कुछ भी बन जाए ना। तो कल डोसे का बचा था बैटर, बस थोड़ा सा हर्षित के लिए ही होगा, तो इतना ही मैंने सोचा इसे बना दूँ। और मैं बना रही हूँ फटाफट से ये, और ये ना जल्दी जल्दी बन जाते हैं, इसमें बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। और चटनी जैसे बना के रखी हो तो स्कूल के लिए तो ये बहुत अच्छा है। और अगर पसंद हो तो बहुत अच्छा है कि सुबह सवेरे के लिए बन जाता है जल्दी जल्दी। और यहाँ हर्षित हो रहा है रेडी स्कूल के लिए। हर्षित हो जाता है अपने आप रेडी, तो हर्षित को कपड़े वपड़े निकाल के दे देती हूँ। तो अपने शूज पॉलिश कर रहा है और तैयार होके पूजा हर्षित ने कर लिया। अभी आपने शंख की आवाज़ सुनी होगी। तो हर्षित नहा के आके पूजा करके उसके बाद हो गया रेडी। और इसके बाद हर्षित नाश्ता करके हर्षित का है अब जाने का टाइम, तो हर्षित निकलने वाला है। हर्षित को कर देती हूँ यहाँ से बाय। भारी हो रहा है, बहुत भारी बैग। छतरी रख ली थी। हैं? क्या? हर्षित बाय। यहाँ ली जा रही है अभी अंगड़ाइयाँ, और अब ये उठ जाएंगे। 7 बजे इनका उठने का टाइम है। हर्षित चला जाता है तो फिर ये उठते हैं। उसके बाद ये इनको पानी वानी देती हूँ चाय पीने के लिए। फिर चाय पीते हैं आराम से, बैठ के फ़ोन देखेंगे, चाय पियेंगे। उसके बाद ये कि उठने के बाद ये आधा घंटा आराम से बैठे रहते हैं। फिर होता है इनका उठने का टाइम। तो यहाँ पे मेरा तो मतलब आधा काम हो गया था थोड़ा बहुत, कि नाश्ता मैंने बना दिया था। बस हर्षित का ही बनाया है अभी, और इनका नहीं बनाया। फिर पलक का नहीं बनाया। और मुझे अलग अलग नाश्ता इन सब के लिए बनाना है आज। तो किसी को कुछ पसंद नहीं है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर बैठ के सुबह थोड़ी देर बातें हो जाती हैं। और बाकी तो फिर यही है कि सब अपने अपने काम में बिजी हैं। ये ऑफिस चले जाते हैं तो इनका भी शेड्यूल थोड़ा बिजी है। और शाम को भी लेट हो जाती है आने के लिए, कभी लेट हो जाती है, कभी टाइम से आ जाते हैं। और उसके बाद ये कि जो बाहर के जो काम होते हैं, कभी बाहर के काम करके आ जाओ, ये है वो है करके, तो फिर तो कहाँ ही टाइम मिल पाता है। ये कि सुबह यहाँ पे चाय पीने बैठ जाओ तो थोड़ी देर गप्पे सप्पे मार लो, बस यही है इतनी देर। लेकिन इसी से पहले इसीलिए मैं अपना और काम निपटा लेती हूँ जो पूजा का होता है। और बस ये आ गई हूँ पलक के खाना बनाने के लिए। तो मैंने सुबह ना चावल भिगो के रख दिए थे थोड़े से, और बनाए पलक के लिए फ्राइड राइस। पलक को फ्राइड राइस तो इतने पसंद है कि बस उसके लिए फिर मैं वही बना देती हूँ। और जब मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता ना बनाने के लिए, तो फिर पलक के लिए बनते हैं फ्राइड राइस। और हर्षित के लिए डोसा बनाया था, पलक के लिए फ्राइड राइस बन गए। और इनके लिए मैंने मूली कस के रखी हुई है, और मूली के पराठे इनके लिए बनाऊंगी। और मैं अपने लिए भी मूली के पराठे ही बनाऊंगी। और पलक भी उठ गई है। अब पलक का हो रहा है ब्रश होके मुँह हाथ धोया जा रहा है। उसके बाद फिर नहाने के लिए जाएगी। पहले मुँह धोएगी फिर नहाने जाएगी। तो इसका एक अपना वो है कि आराम से तसल्ली से करती है। और हो गई है पलक रेडी। पलक भी हो गई है रेडी। पलक का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, और वाटर बॉटल। और अभी बजे हुए इसके पापा पलक के, अब ये जाएंगे। हर्षित जाता है, फिर पलक जाती है, फिर ये जाते हैं। तो उसके बाद ही मेरा सारा काम शुरू हो पाता है, क्योंकि एक के बाद एक जैसे ही कुछ करने बैठती हूँ तो फिर दूसरा तैयार हो जाता है, फिर दूसरा तैयार हो जाता है। पलक खाना आना कुछ खा के नाश्ता करके कुछ जा नहीं करके जाती नाश्ता। और मैंगो शेक या लस्सी, केला वगैरह सुबह खा के चली जाती है, फिर लंच लेके चली जाती है। और सुबह के टाइम तो इतनी भगदड़ मचती है ना कि मतलब पूछो मत। तो ऐसा रहता है कि
किसी का कुछ छूट ना जाए, किसी का लंच ना छूट जाए, किसी की बॉटल ना छूट जाए। और 3 के 3 जाने वाले हैं और 3 लंच बॉक्स लेके जाते हैं, फिर उनको नाश्ता भी दो, ये भी करो। और पलक दिखा रही है यहाँ पाउच की, मम्मी ने मेरे लिए पाउच बना रखा है करके। और डबल जिपर है ये पाउच, तो वो दिखा रही है यहाँ से कि बैग पैक कर रही थी वहाँ, तो वो दिखा रही है पाउच। और पलक भी जा रही है, बस फिर करती हूँ इनकी तैयारी। पलक बाय। पलक भी चल पड़ी है, अब बारी है इनकी। बैठ के पहन लेती ना अंदर, सूख गए, गीले हैं अभी। ये भी हो चुकी है जाने की तैयारी, और इनका हो रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट होके थाली खाली हो गई है। और वो मूली का पराठा और मैंगो शेक मैंने बना लिया था नाश्ता में, और इनको भी ऑफिस के लिए मूली का पराठा ही दिया हुआ है, और रायता बना दिया, और अचार रखा हुआ है नींबू का। तो बस ये जाएंगे, उसके बाद मेरा शुरू होगा काम घर का। मैंने तो दही रखा हुआ है, रायता नहीं है, दही बना, दही है टिफिन में रखा है। ये तो इसमें नींबू का अचार है, नहीं रखूं? हाँ, नींबू का अचार रख दिया। दही निकाल दो क्या? इनको दही नहीं लेके जाना है, ये मना कर रहे हैं दही के लिए। तो फिर चम्मच काहे के लिए रखनी? फिर ये ले जाओ ना, तो रखा हुआ है टिफिन में। तो यार इनको ये सही ढंग से नहीं, ये ना कर रखा है मैंने, वो ज़्यादा हो गया था, वो बहुत ज़्यादा। तुमको पता है ये सूख जाते हैं। नहीं सूखेंगे ना, थोड़ा लो इसकी लिए लगाना। थोड़ा तसल्ली से बैठ जाओ, क्योंकि एक जाता है। और झाड़ू मंदिर वाले कमरे में लगा लिया था कि जब मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करने से पहले कि मैं झाड़ू मंदिर वाले कमरे में लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरे घर में लगाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता सुबह सुबह। क्योंकि अगर झाड़ू में लग गई ना, फिर ये लोग, इनका काम रह जाता कि बच्चों का, क्योंकि सबको अलग अलग बनाना था। हर्षित को डोसा बनाया था, और पलक के लिए फिर चावल बनाए थे, तो उसको फ्राई किए थे। फिर इनके लिए मूली के पराठे बनाए थे, तो सबका अलग अलग बनाना, तो उसमें लग जाता बहुत ज़्यादा टाइम। और अब मैं भी मूली के पराठे खाऊंगी, क्योंकि बच्चे ना मूली के पराठे बच्चों को पसंद नहीं है, नहीं तो फिर मैं मूली के पराठे ही सबके लिए बना देती। और हर्षित के लिए तो फिर कल का बचा हुआ था ना डोसे का बैटर, तो हर्षित के लिए मैंने वही बना दिया था, क्योंकि हर्षित को पसंद है वो डोसा, इडली डोसा, ये साउथ इंडियन डिशेज हर्षित को बहुत पसंद है। और पलक है कि बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों के ना, तो पलक बिल्कुल नहीं खाती ये जो इडली डोसा वगैरह। पलक को फिर मैं ज़्यादातर ये हो कि चावल बना देती हूँ, फिर चावल फ्राई कर देती हूँ, उसमें मसाला वसाला डाल के, तो वो पलक को पसंद है। और या फिर सब्जियाँ तो उसको दे दो कोई सी भी, एक करेला और अरबी की सब्ज़ी नहीं खाती, बाकी सब कुछ खा लेती है। और हर्षित तो है कि हर्षित को जो कुछ दे दो वो सब खा लेता है, वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, काम ख़त्म करने के बाद आज है मेरे फ्रिज की बारी। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मेरे को ना ये फ्रिज का जो कवर है, ये मैंने पिछले साल लगाया था, तो ये करना है मुझे चेंज। और ये इसमें तो दिख नहीं पा रहा है, लेकिन अब दिख रहा है ना। देखिए जो हैंडल है, हैंडल के अगल बगल में कितना गंदा हो रखा है, और ये इतना गंदा हो रखा था कि ये ना मुझे चेंज करना था ये। और मेरे को इसको जितनी बार मैं फ्रिज पे नज़र जा रही थी ना, उतनी बार मुझे लग रहा था कि मैं इसे चेंज करूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा था टाइम। और आज मैंने काम फटाफट किया, और उसके बाद मैं लग गई हूँ फ्रिज पे। तो बाकी का काम सारा हो गया है, तो अभी 10 या साढ़े 10 के करीब कुछ हो रहा है टाइम।
और मैं लगी हुई इस फ्रिज पे। मेरे को इसमें एक डेढ़ घंटा तो लगेगा ही। तो जो इसका ये ना इसमें जो मैंने लगा रखा था ये वो है पेपर है जो गिफ्ट पेपर के लिए आता है ना, तो वो मैं लेके आ रखी थी पिछले साल, मैं ज़्यादा ले आई थी उसे। और तो जब ये फ्रिज पहले ये था ग्रे कलर का, तो ये जो फ्रिज है ना ये यहाँ पे हैंडल के अगल बगल में तो इतना काला जंग सा लग चुका था इसमें। ये फ्रिज मतलब मुश्किल से होगा 17-18 साल हो गए हैं इस फ्रिज को। तो लेकिन इसका अंदर से ना बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं है, कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है, अभी तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो फिर चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता कि लेके दूसरा आ जाए करके। तो फिर चीज़ अगर चल रही है तो क्यों फेंकनी उसे। और बाकी तो ये फ्रिज बहुत अच्छा है, बाहर से भी है, लेकिन जब हमने यहाँ पे भी शिफ्ट किया था ना इस वाले मकान में, तो हमने इसमें कराया था स्प्रे वाला पेंट ग्रे, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पाया था। वो उसी वजह से ही ये फ्रिज का जो कलर है ना तो एकदम 2 कलर से हो गए थे। एक तो जो पहले से आया हुआ था मार्केट से वो, और दूसरा जो फिर हमने किया था वो बड़ा भद्दा भद्दा सा लगने लगा था। इसमें तो नहीं चल पा रहा पता। और जो हैंडल के अगल बगल तो ये इतना जंग साइज में लग गया था, पता नहीं क्यों। वहाँ पे जो किचन थी ना वो बहुत छोटी थी, और दूसरा कि ये फ्रिज जो है वो रखा हुआ था वहाँ किचन में, और उतनी बार पानी इस पे लगना, पानी का हाथ लगना, तो बार बार मेरे को लग रहा है उसी वजह से शायद ख़राब हो गया होगा। तो फिर ये मैंने पिछले साल लगा दिया था इसमें ये पेपर, और लगा के ना ये इतना अच्छा लगने लगा था कि जैसे बिल्कुल नया फ्रिज आ गया होगा। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस बार मैं सोच रही थी कि इसका जो कवर है ना ये तो दूसरा लगाऊंगी, कोई वॉलपेपर का कोई मंगाऊंगी मैं ऑनलाइन, पर नहीं मिल पाया मुझे टाइम भी, और मैं इसी को ही लगा रही हूँ जो यही मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर दूसरा होता तो अच्छा लगता, दूसरा सा कलर। और तो कोई बात नहीं, मैं इसी को लगा लेती हूँ, बाद में कभी चेंज करके फिर लगा लूँगी। तो ये ना मैंने सारा निकाल दिया, और आप देख पा रहा होगा, देखना हैंडल की जो अगल बगल में है ना कि कितना जंग सा लगा हुआ है, उसमें पूरा काला हो रखा है वो। और वैसे तो वो इतना भद्दा दिखता है, इसमें तो फिर भी उतना नहीं दिख पा रहा है। पर ये जो मैंने कागज लगा रखा है ना ये बिल्कुल ईजिली निकल गया था, जैसे गीला मैंने कपड़ा किया था, क्योंकि कागज था वो गला और फटाफट से निकल गया था। और जब मैं इसको पिछले साल मैंने लगाया था तो मुझे ऐसा लगा था कि कागज टिक भी पाएगा या नहीं, मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ, पता नहीं ये रह पाएगा या नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छे से, इसमें 1 साल से भी ऊपर हो गया। पिछले साल मैंने मार्च करीबन इसमें ये लगाया था, और तो ये आराम से इसमें टिक गया, और नहीं मतलब निकलने का तो कोई नाम ही नहीं है। चिपक भी बहुत अच्छे से रखा था। तो मैंने फेविकॉल से जब चिपकाया था, लेकिन इस बार मेरे पास अभी फेविकॉल नहीं है, तो मैं ग्लू गन से इसे चिपका रही हूँ। और ग्लू गन की जो तार है ना वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, फिर मेरे को लानी पड़ी है यहाँ पे ये रिवॉल्विंग चेयर, और इसमें मैंने एक्सटेंशन रखा हुआ है, और इसमें तब वो ऊपर जाके पहुँच पा रही है। रिवॉल्विंग चेयर इसलिए लाई ताकि वो जिधर भी उसको ले जाऊँ मैं वो इधर उधर को खींच के आ जाए। और यहाँ से ना जिसका हैंडल है यहाँ से मैंने कट कर दिया था बीच में से, और उसका एक पेन से नाप लेके तो उसी तरीके से कट कर दिया था, और इतने अच्छे से इतनी ईजिली चिपक गया था ना ये बिल्कुल। लेकिन जब भी कभी अगर आप इसे लगाएं, अगर आप कभी आपका फ्रिज कभी वैसे हो मेरा जैसा अगर हो तो आप अगर लगाना चाहें तो इसे तो बिल्कुल फ्लैट करके एकदम बीच में से लगाते जाएं ग्लू, और चिपकाते जाएं। और नहीं तो ना इसमें बीच में बबल नहीं आने चाहिए, नहीं तो फिर वो भद्दा दिखेगा बीच में से, अगर बबल से उड़ जाएंगे पेपर में। तो बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल सावधानी से चिपकाए, और बहुत अच्छा लगता है। अगर दूसरा कलर होता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरे मन को थोड़ा सा ये तसल्ली नहीं हुई कि कलर अगर दूसरा होता तो मुझे ये था कि एक साल से तो यही कलर चल रहा था, और अगर दूसरा होता तो यह है कि दूसरा कलर आंखों में आता ना तो अच्छा लगता। फिर चलो कोई नहीं, फिर अब कब मार्केट जाऊंगी तो फिर लेके आऊंगी। और लगा दिया मैंने, ऊपर वाला जो है उसका है डोर, ऊपर वाले डोर का लगा दिया, और नीचे वाले का मैं चिपका रही हूँ। और बस आ गई इधर हैंडल की बारी, और यहाँ से फिर वैसे ही कर लूँगी जैसे कि मैंने ऊपर किया हुआ है, कट करके पेन से निशान लगा के और कट कर लिया है ऊपर से। तो आज आराम से वो चिपक जा रहा है बहुत अच्छे से। तो कोई भी जैसे अपनी पुरानी चीज़ हो तो हम उसको मेक ओवर कर सकते हैं उसका। तो ये कि ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको फेंक दें, अगर वो चीज़ चल रही है तो, और हमें चलानी भी चाहिए वो चीज़ अगर वो जब तक चले। और क्योंकि जो नई लाएंगे वो भी तो फिर पुरानी होनी है, तो ऐसा है कि हम उसको एक नया लुक दे सकते हैं उसमें कुछ अच्छा सा करके उसे। तो
लगी हुई हूँ मैं काम पे अपने, इसीलिए आज मैंने काम अपना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वैसे तो पूरे दिन काम ख़त्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन वैसे है ना कि वो ये लेडीज का कि अगर काम करो तो फिर कितना भी करो, अगर ना करो तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। और तो मन तो करता है कि जो कल वाला काम भी है ना उसको भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पर टाइम तो उतना ही हो पाएगा कि जितना उसी हिसाब से। दोस्तों चलो फ्रिज को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसका काम। तो ऑलमोस्ट हो चुका है, नीचे वाला तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें हैंडल वाला नहीं है, बस खाली लगाना है और हो गया है बस इसका काम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।